आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे रोतलू व्लॉग में। मैं बोर हो गई हूँ, मैं बेवकूफ़ जैसा बिहेव करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो मैं खुद को देखने लायक ही नहीं बचती। तो वाओ आपकी तो बहुत अच्छी सहन शक्ति है। Hey guys, this is B Bhumi Jain. वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो ये जो व्लॉग है वो मेरा एग्ज़ाम वीकली व्लॉग है। मतलब जहाँ पे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ और क्या मैं नहीं पढ़ रही हूँ वो मैं इसमें आपको बताऊँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता दूँ, पढ़ाई तो कम, बकवास ज़्यादा रहेगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब मैं पता है ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, पर मैं उसमें इतनी बकवास कर देती हूँ, इतनी कि मैं फिर उसको पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इस पर अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बता दी हैं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बाय द वे, कैसे जा रहा है आपका 2025 भाई? मेरा फर्स्ट मंथ जो था 2025 का, वो बहुत ही ऐसा था, मतलब कि कैसे बताऊँ, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैंने एंटर किया पूरा फ्लॉप, क्योंकि जो मेरे इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, या तो बहुत ज़्यादा ही गए गुजरे लो, ठीक है, मेरे को बीच का रास्ता नहीं मिल रहा है ठीक है, मैं पूरे दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ पूरे दिन, और मेरी ओवर थिंकिंग उसी में चलती रहती है। या तो बहुत ही ज़्यादा जिस दिन मुझे काम करने की इच्छा होती है, मैं उस दिन अपना काम करती हूँ, जो भी मेरे काम होते हैं, और फिर मैं पढ़ जाती हूँ। मेरे को मैं ऐसे बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उस दिन काम भी कर लूँ और आराम भी कर लूँ। नहीं, या तो मैं बिल्कुल काम करूँगी या तो मैं बिल्कुल आराम करूँगी, ऐसा चल रहा है। और अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स, मतलब जनवरी फरवरी, तो मतलब एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट में ही मतलब जनवरी गया उस पर अब फरवरी हमारा, फरवरी ठीक है, हमारा जा रहा है एग्ज़ाम में। हाँ सो अब देखो, मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो कैसा गया, मैंने थोड़ा सा उस दिन ब्लॉग किया था। हाय, आज मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि आज से मेरे एंड सेम है, और आज मेरा मुंह, इतनी स्वेलिंग है मेरे मुंह पे। ऐसा नहीं है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, मेरी नींद कंप्लीट हो गई, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा सूजी हुई दिख रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे ऑफ पीरियड भी है। तो मेरे तो सब कुछ बहुत उस पर चल रहा है कि अगर तुम थोड़ा सा भी मुझे बोल दोगे मुझे रोना आ जाएगा, तुम कुछ ख़राब बोल दोगे तो मेरे को गुस्सा भी आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो तो चलो चलते हैं कॉलेज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। वो मेरे को नहीं पता, मैं पता है मैं बहुत टाइम पे करती हूँ, टाइम से पहले ही सारी चीज़ें करती हूँ, पर लास्ट मोमेंट पे मैं लेट हो जाती हूँ यार। कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई। ऐसी तो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम देने गई थी साइकोलॉजी ही, मतलब पहले मैं बीबीए में थी, अब मैं साइकोलॉजी में आई हूँ, नया है मेरे लिए। बट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर ही ऐसा चला गया कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर मेरा पूरा मोटिवेशन चला गया। पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को व्लॉग में, जैसे कि मैंने अपने बर्थडे व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि मैं रीटेक नहीं लेना चाहती हूँ, वैसे ही मैं रीटेक नहीं लेना चाहती हूँ। रहने दो जैसा है, मुझे लगता है कि यही तो मैं रियल मी हूँ आपको कि मैं रियल लाइफ में भी किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, किसी को कुछ बता रही होती हूँ ना, तो मेरे वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं और उनको लगता है कि मैं नशे में हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं भाई, मैं ऐसी हूँ ठीक है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अब वो आप इंटेलिजेंट इनफ नहीं है कि आप मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर आप वो हैं जो मेरे हर वीडियो देखते हैं तो वाओ आपकी तो बहुत अच्छी सहन शक्ति है। हाँ, तो मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, तो क्या बोलते हैं, मेरे को हमेशा रहता है कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मैं टॉप करूंगी, और जो मेरा पहले से अच्छे बेटर मार्क्स लाऊंगी जो मेरे पहले एग्ज़ाम में आए थे
फर्स्ट एग्जाम मैंने खुद को 2 दिन मुझे मोटिवेट करने में लग गए कि नहीं वो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पेपर था तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने पहले पढ़ा हो वो चीज़ तो मैं नहीं कर पाई, तब तो मैं खुद को देखने लायक ही नहीं बचती, ठीक है। अब कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन पता है मैं एग्ज़ाम के पहले ना बहुत वो चीज़ें भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ फिर मेरा एग्ज़ाम करा चले, नहीं, मैं जैसे कि आपको पता है मैं बेशरम हो चुकी हूँ। तो देखो मैं अभी मेरे चल रहे हैं मतलब एग्ज़ाम टाइम, तो लेकिन मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ पर स्टार्ट होने वाले हैं। परसों से मेरे एग्ज़ाम है और मैं घूम रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, ठीक है मम्मी। बट मैं जा रही हूँ अभी बाहर क्योंकि फ्रेंड का बर्थडे था तो वो उसकी ट्रीट के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। देखो हम लोगों को ऑलरेडी डिसाइडेड तो था कि कभी ना कभी उसकी बर्थडे ट्रीट होगी, पर मैं इतनी ज़्यादा आलसी थी कि मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि यार गिफ्ट 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 ऑफ कोर्स गिफ्ट, ठीक है। तो पर मैं नहीं, तो मैंने अभी ब्लिंकिट किया यार, मेरे को आज पता चला कि यार ब्लिंकिट की, रुको, गिफ्ट पैकिंग देखो भाई साहब इनकी, मतलब इतना ज़्यादा क्यूट यार, ठीक है मतलब मेरा गिफ्ट होते हैं तो क्यूट ही होना चाहिए वैसे तो, पर मुझे नहीं पता था। अब मैं जो भी चीज़ ब्लिंकिट से ऑर्डर करूँगी ना उनको मैं गिफ्ट रैप कर कर ही ऑर्डर करूँगी, मतलब मैं जानती हूँ खुद को, खुद से कैसे स्पेशल फील करवाना है। मैं अपने रूम से इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ भाई, मतलब ठीक है ये, फिर ये कुछ भी, ये मुझे इतने बुरे लगते हैं और मुझे इतनी शर्म आ जाती है ना अपने व्लॉग में। और कुछ भी हो मेरा फ्रेम ये रहता है, ये होता है, अब तो शाम है तो मतलब कुछ भी ये फ्रेम होता है ना, तो मुझे अब ये भी, भले ही कृष्ण ने वो बहुत ज़्यादा, ये कृष्ण ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं, पर मैं बोर हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। अब अगर मैं इनको ऐसे निकालेंगे भी ना हम तो ये वो और गंदी लगेगी वो दीवार, हो क्या करूँ, कोई बात नहीं, झेलो इनको भी। और उसके साथ साथ ना मैं बहुत सारी चीज़ें भी फील कर रही हूँ, तो मुझे बहुत टाइम से, ठीक है, मुझे सोलो डेट्स ट्राई करनी थी। मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कहीं भी अकेले जाती हूँ, इवन फुल्की खाने भी मैं क्रिश को लेके जाती हूँ या फिर किसी को भी लेके जाती हूँ है ना। तो मैंने सोलो डेट पे ट्राई की, मैं सोलो शॉपिंग पे गई थी। मैं बहुत दिनों बाद ज़ूडियो आई हूँ, इन लोगों के परफ्यूम तो बहुत ज़्यादा फैंसी है भाई, बस परफ्यूम की जो बॉटल है वो ही फैंसी है दिखने में, मतलब जो स्मेल है वो पान के फ्लेवर जैसी है। क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में आ रही है, मतलब लिटरली ये कोई कैसे ही पहनेगा भाई। ऐसे इयररिंग्स देख के मेरे को पियर्सिंग करवाने की तो इच्छा हो जाती है, पर अब मैं ले तो लूँगी, पर ये मैं पहनूँगी कैसे, पहनूँगी मैं कभी नहीं। और शायद मेरे को अब 2 दिन और सोलो चीज़ें ट्राई करनी ही पड़ेंगी। अब वो मैं किसी का वेट तो नहीं कर सकती, मुझे अपने काम तो करने पड़ते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में एक्सप्लोर भी कर रही हूँ। मैंने खुद की बहुत नेगेटिव बातें भी एक्सप्लोर कर ली, शिट ऐसी हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे अभी क्रिश है नहीं, क्रिश आएगी कल, ठीक है। तो और मैं बहुत लंबे मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने तक अकेली थी, तो पहले तो मुझे मज़े आए, वाओ मैं अकेली हूँ पर बाद में जब धीरे धीरे वो लोनलीनेस फील होती है ना, तब मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है कि है लोग, पर अब वो आपके पास ही नहीं है, अब आपके साथ ही नहीं है। अचार डालूँ मैं अब उन लोगों का, बताओ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने व्लॉग्स का जो इंट्रो है वो भी चेंज कर देना चाहिए, और उसमें मैं ऐसा बोलूँगी, अब आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे रोतलू व्लॉग में, जिसमें मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेंट्स, अपने बारे में कंप्लेंट्स, अपनी लाइफ की दुख, मेरे मेरी ज़िंदगी में क्या ख़राब चल रहा है वो मैं बताती हूँ हाँ, और उसी के साथ साथ मैं मोटिवेट भी होती रहती हूँ, जो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ वो व्लॉग तक ही रहता है,
बाकी व्लॉग ख़त्म होने के बाद, व्लॉग पोस्ट होने के बाद, व्लॉग बनने के बाद वो मोटिवेशन चला जाता है। उसके बाद मैं फिर से अपने बेड पे जाती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आती हैं तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आती हैं, और दुख आता है वो 1 घंटे के लिए आता है। कुछ इस टाइप से चल रहा है। कोई बात नहीं। पर मैं मैनिफेस्टेशन मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं ये भी इस पे भी बिलीव करती हूँ कि मुझे ख़राब नहीं बोलना चाहिए, जिससे ख़राब अट्रैक्ट होगा। ये मेरी बॉडी, मेरा माइंड ना सब जानती है, ठीक है, सब पता है मुझे, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। पर मेरा मैं फिर भी बेवकूफ़ जैसा बिहेव करती हूँ, ठीक है, जिससे मैं परेशान हूँ। पर कोई बात नहीं, क्या कर सकता है। अब मैं अपने पढ़ाई के जोन में आ चुकी हूँ, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, और थी मतलब मेरे को 3 प्रिपरेशन लीव थी, पर मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाई। तो अब आधा दिन निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे। तो मैं, पता है, बचपन से ही ना मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का तरीका अलग है, क्योंकि मेरे पढ़ाई का सबूत ही नहीं मिलता, प्रूफ ही नहीं मिलता कि मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। तो मेरी मम्मी को कभी लगता ही नहीं था कि मैंने पढ़ाई की है। वैसे तो मैं 10th तक तो सीरियसली पढ़ती नहीं थी, पर हाँ, जब मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे तो उनको बिलीव होने लगा कि हाँ मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया कभी भी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा बोर्ड है, और इस बोर्ड पर मैं सारी टॉपिक्स लिख लेती हूँ, पूरा सिलेबस लिख लेती हूँ मैं, या फिर जो भी टॉपिक्स हों जो मुझे पढ़ने हैं, और फिर मैं इसके बारे में जितना 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 हो सकता है मैं वो पढ़ती हूँ, और चलते चलते पढ़ती हूँ। और कभी भी मैं लिखती नहीं हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं पढ़ने से मुझे याद हो जाता है, सुनने से मुझे याद हो जाता है, बोल के मैं खुद ही बोलती हूँ ना, लाउडली मैं बोलती हूँ, तो वो भी मुझे याद रहता है। तो मैं कभी भी मैंने लिख कर नहीं पढ़ाई की। 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो गई, अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ। तो बस यही है, ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ। अब जैसे क्रिश होती ना, तो क्रिश को मैं अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर देती, तो फिर मुझे समझ आ जाता। फिर जैसे मेरा एक फ्रेंड है, और तो वो, उसको भी ना ऐसी आदत है, तो जब उसके एग्ज़ाम होते हैं तो वो मुझे एक्सप्लेन कर देता है, भले ही उसका सब्जेक्ट है फार्मेसी। ठीक है, तो वो मुझे उसका समझा देता है, तो मुझे उसके सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है। तो जब मेरा बीबीए था तो मैं उसको समझा रही हूँ, तो वो, उसको बीबीए का आइडिया हो गया, अब वो एमबीए कर रहा है। ठीक है, मतलब एमबीए करने वाला है, पर अब मेरा साइकोलॉजी भी है, तो मैं खुद ही समझ रही हूँ उसको, अब मैं किसी को नहीं समझा रही। ठीक है। अब ना बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा ही वो था टीचर की, मतलब मेरे पास बचपन से ही बोर्ड है, ठीक है, और चौक से पहले, अब तो वाइट बोर्ड है, पहले तो मुझे पता नहीं, चौक से लिखने में इतना वो था कि मेरे को चौक से लिखना है, चौक से लिखना है। तो मैं अपनी पूरे घर की दीवारें ख़राब कर देती थी, और फिर मुझे बोर्ड दिलवाया गया कि नहीं भाई तू इस पर ही कर। और भाई एक बार तो मेरी दादी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई, और उधर उन्होंने मैम को सब बता दिया कि यार ये तो बिल्कुल टीचर बन जाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल साड़ी पहन के टीचर खेलती थी, और ऐसे चिल्लाती भी थी, अपनी टीचर्स की एक्टिंग करती थी कि वो टीचर ऐसा करती है। तो ठीक है। मेरे को इतना एम्बेरसमेंट हुआ था जब दादी ने ऐसा बोला था कि ये टीचर खेलती है, चिल्लाती भी है, और इसके इमेजिनरी बच्चे भी होते हैं। फिर अब वो देखकर मेरी मम्मी को लगा ये तो टीचर बनेगी, इसको टीचर बनना चाहिए, शायद ये टीचर ही बनेगी। तो कोई बात नहीं, होता है। तो आई थिंक मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए। सो इस व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।